सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज आगे की कथा। तब अंगद उठे और सिर नवाकर आंसुओं में आंसू भरकर हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र मानो प्रेम रस में डुबाए हुए वचन बोले अंगद भगवान से, हे सर्वज्ञ, हे दया और सुख के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले शरणागत रक्षक, हे नाथ सुनिए। मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे। आप अपना शरण का यश विचार कर हे भक्त हितकारी मुझे न छोड़िए। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम। मैं बालक, बुद्धि, ज्ञान और बल से हीन हूँ। हे नाथ, मुझे दीन जन जानकर अपनी शरण में रखिए। मैं घर की सब छोटी छोटी सेवाएं करूंगा और चरण कमलों को देखकर आपके भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसे कह अंगद प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब ऐसा न कहिएगा कि घर जाओ। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके कमल नेत्रों में जल भराया। तब भगवान ने अपने गले की माला, वस्त्र, आभूषण अंगद जी को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाया और उनको विदा किया। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे लौटकर प्रभु की ओर देखते हैं। वे बारंबार दंड प्रणाम करते हैं। मन में यही विचार है कि रामचंद्र जी मुझसे रहने को कह दें। वे रामचंद्र जी की चितवन बोलचाल और हंस कर मिलने को स्मरण करके सोचते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनम्र वचन कहकर अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रख वे चले। बड़े आदर से सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर उन्हें अनेक भांति से विनय की और बोले, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हे पवन पुत्र, तुम पुण्यों की राशि हो, जाकर कृपा निधान रामचंद्र जी की सेवा करो। ऐसे कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। तब अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर अंगद जी चले। हनुमान जी लौट आए। आकर प्रभु से अंगद की प्रीति कही। उसे सुनकर भगवान प्रेम से मग्न हो गए। हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है। तब कहो वह किसी की समझ में कैसे आ सकता है। फिर दयालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और प्रसाद में आभूषण और वस्त्र दिए और बोले, अब तुम भी घर जाओ। मेरा स्मरण करते रहना। मन और कर्म तथा वाणी से धर्म के अनुसार बर्ताव करना। तुम मेरे सखा और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदैव आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज को बहुत सुख हुआ। वह आंखों में जल भरकर चरणों पर गिर पड़ा। फिर प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर घर आया और प्रभु का स्वभाव अपने कुटुंबियों को सुनाया। श्री राम जी के यह चरित्र देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके सब दुख दूर हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके मन की विषमता दूर हो गई। सब लोग वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म से तत्पर वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय, शोक और रोग नहीं है। राम राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापता। सब लोग आपस में प्रेम करते और वेद की रीति से अपने अपने मन में धर्म में लगाकर चलते हैं। संसार में धर्म के चारों चरण पूर्ण रीति से विद्यमान है। पाप तो स्वप्न में भी नहीं है। सब नर नारी राम जी की भक्ति मन में करते हैं और सभी मुक्ति के अधिकारी हैं। न काल मृत्यु ही होती है और न कोई पीड़ा ही होती है। सब लोग सुंदर और आरोग्य शरीर वाले हैं। न कोई दरिद्र है, न दीन दुखी, न कोई अज्ञानी व शुभ लक्षणों से हीन है। सब ही पाखंड रहित धर्म में रत और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और सुकर्मी हैं। सभी गुणी, पंडित, ज्ञानी व तथा कृतज्ञ हैं। कपट और धूर्तता किसी में नहीं है। हे गरुड़ जी सुनो, संसार में राम राज्य में काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण से उत्पन्न दुख कभी किसी को नहीं होता। आज की कथा यहीं पर समाप्त।
सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख दी सिंधो दीन दया कर आरत बंदो धरती वैर मोह नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे को छे घाली असरन सरन विरधु संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजे पद जल जाता तुम्हारी विचारी कहूँ नर नाहा प्रभु तजि भवन काज मम काहा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु सरन नाथ जन दीना नीची टहल ग्रह के सब करिहऊँ पद पंकज विलोकी तब तजिहूँ अस कह चरण परे प्रभु पाही अब जनिनाथ कहूँ ग्रह जाही अंगद वचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सीव प्रभु उठाई उर लायऊँ सजल नयन राजीव निज उर माल वसन मनी वाली तनय पहिराई पिता कीनि भगवान तब बहु प्रकार समझाई भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कित तेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर फिर चितव राम की ओरा बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहन कहि मोहि रामा राम विलोकनि बोलनि चलनि सुमिरि सुमिरि सोचत हसि मिलनि प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी चले हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपि पहुँचाए भाई न सहित भरत पुनि आए तब सुग्रीव चरण गहि नाना भाति विनय कीने हनुमाना दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देख्यऊँ देवा पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवऊँ जाय कृपा आगारा अस कहीं कपि सब चले तुरंता अंगद कहीं सुनऊ हनुमंता कहो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी बार बार रघुनाथ कहीं सुरति करा एहु मोरी अस कहीं चले उबाल सुता फिर आयो हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत कुल सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि चित खगेश राम कर समुझि परई कछु नाही पुनि कृपाल लियो बोल निषादा दीने भूषण वसन प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन करहूँ मम कम वचन धर्म अनुसरहूँ तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता वचन सुनत उपजा सुख भारी परे चरण भरे लोचन वारी चरण नलीन उर्धरी गृह आवा प्रभु सुभाव परिजननि सुनावा रघुपति चरित देखि पुरवासी पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि राम का राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई वर्णाश्रम निज निज धर्म नियत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा सब कर करहि परस पर पीति चलहि सधर्म निरत सुत नीति चार्यो चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हो अगनाही राम भगति रत नर अरुनारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुद न लक्षण हीना सब निर्धर्म धर्मरत पूनी नर अरुनारी चरण सब गुनी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी राम राज न भगिस सुनो सचराचर जग माही काल कर्म स्वभाव गुण कित दुख का हुई नाही सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी त्याची कथाएं पर समाप्त। कल को इस मिलता है आप लोगों से, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।